हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनपी एजुकेशन पर। देखिए, आज सीटेट मैथ में हम लोग पढ़ेंगे गुणा, यानी गुणा कहते किसे हैं या गुणा की अवधारणा क्या है। समझिए गुणा की अवधारणा। गुणा की अवधारणा देखिए, अगर गुणा की अवधारणा की हम बात करें तो कह सकते हैं कि गुणा की अवधारणा से आशय गुणा की अवधारणा से आशय किसी संख्या का समान रूप से कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है से है। जैसे अगर बात करें, देखिए गुणा की अवधारणा से आशय क्या है, किसी संख्या का समान रूप से कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है से है। जैसे अगर कहा जाए कि 12 गुणे 5 यानी कि 12 की पुनरावृत्ति कितने बार हुई है, 5 बार हुई है। तो इसे हम लिख सकते हैं ना। देखिए, इसे लिखा जा सकता है कि 12 धन 12 धन 12 धन 12 धन 12, यानी कि 12 की पुनरावृत्ति कितने बार, 5 बार हुई। 1 2 3 4 5, इसी को हम गुणा कहते हैं ना। 12 5 कितना हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 60 ना। यानी कि 12 का जो गुणनफल है या 12 का 5 बार जो पुनरावृत्ति है उसका मान क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, गुणनफल कहते हैं। यानी गुणनफल की अवधारणा से आशय क्या है, किसी संख्या का समान रूप से कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है उसे ही हम क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं ना। अब देखिए, गुणा में जो हमको पढ़ना होता है वह होता है गुण्य, गुणक और गुणनफल। गुण्य, गुणक और गुणनफल। अब देखिए, गुण्य, गुणक और गुणनफल क्या होता है, थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो जैसे अगर कहा जाए, यहां ध्यान दीजिए, गुण्य, गुणक और गुणनफल, यानी जब दो या दो से अधिक संख्याओं का आपस में गुणा होता है तो जो परिणाम प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, गुणनफल। यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का जब हम गुणनफल करते हैं और जो परिणाम प्राप्त होता है वह गुणनफल होता है। जब दो या दो से अधिक संख्याओं का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो जो परिणाम प्राप्त होता है उसे गुणनफल कहते हैं। तथा जिसमें गुणा हमने किया उसे गुण्य कहते हैं, तथा जिससे गुणा किया उसे हम क्या कहते हैं, गुणक कहते हैं ना। जैसे हमने किया था ना, 12 गुणे 5 बराबर कितना आया था, 60। इसमें यह 12 क्या है, तो यह जो 12 है वह गुण्य होगा और यह 5 क्या होगा, गुणक होगा, यही ना। और यह क्या होगा, तो यह जो 60 होगा वह गुणनफल होगा। यानी कि गुण्य, गुणक और गुणनफल की अवधारणा को समझ सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक संख्याओं का आपस में हम गुणा करते हैं तो जो परिणाम प्राप्त होता है उसे गुणनफल कहते हैं। जिसमें हम गुणा करते हैं उसे गुण्य कहते हैं और जिससे गुणा करते हैं
उसे क्या कहते हैं? गुणक कहते हैं ना। अब आ जाइए, चलिए अगर हम कहें तो देखिए गुण्य, गुणक और गुणनफल यह था, और इसे हम निकाल भी सकते हैं। देखिए यहाँ एक पॉइंट कहा जा सकता है कि अगर आपको गुणनफल दिया हो और गुणक दिया हो और आपको गुण्य निकालना हो, तो देखिए गुण्य बराबर हो जाएगा, गुण्य बराबर क्या हो जाएगा? तो गुणनफल बटे गुणज, गुणनफल बटे क्या हो जाएगा? गुणज। या फिर आपको गुणक निकालना हो, गुणक ना, फिर या फिर आपको क्या निकालना हो, या फिर आपको मान लीजिए गुणक निकालना हो, गुणक बराबर गुणनफल बटे गुण्य। इसके आधार पे गुणक निकल सकता है। तो देखिए हम इनका प्रयोग करके अगर गुणनफल निकालना हो तो गुण्य और गुणक का आपस में गुणा कर देंगे तो गुणनफल मिल जाएगा। लेकिन यदि गुण्य निकालना हो तो आपको गुणनफल में गुणक का भाग करना होगा, यदि गुणक निकालना हो तो गुणनफल में गुण्य की भाग करनी होगी, तब जाके यह निकल सकता है ना। अब देखिए गुणा के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं, आइए उनको पढ़ते हैं। यानी गुणा की अवधारणा से तात्पर्य क्या हुआ? तो गुणा की अवधारणा से आशय क्या है? किसी संख्या का समान रूप से कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है से है। जैसे 12 गुणे 5 हमने किया तो 12 की पुनरावृत्ति कितने बार हुई? 5 बार, तो अर्थात कितना हो गया? 60। 12 5 60, या 12 को 5 बार आप जोड़ दीजिए तो भी 60 होगा। अब देखिए गुणा में जो 3 चीजें होती हैं, गुण्य, गुणक और गुणनफल, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का आपस में गुणा किया जाता है तो जो परिणाम आता है उसे गुणनफल कहते हैं, और जिसमें गुणा करते हैं उसे गुण्य कहते हैं, तथा जिससे गुणा करते हैं उसे गुणक कहते हैं। जैसे 12 गुणे 5 किया गया था बराबर 60, जो 60 आया वह गुणनफल है, सही, और जिसमें हमने गुणा किया वह गुण्य है। जैसे 12 गुण्य है और 5 से गुणा किया इसलिए 5 क्या है? गुणक है ना। यानी कि अगर गुणनफल निकालना हो तो गुण्य गुणे गुणक करना होगा, यदि गुण्य निकालना है तो गुणनफल बटे गुणक करना होगा, यदि गुणक निकालना है तो गुणनफल बटे क्या करना होगा? गुण्य करना होगा ना। अब देखिए गुणा की अवधारणा तो हमने समझा, अब हम समझेंगे गुणा के नियम। चलिए आइए गुणा के नियम पढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए गुणा के नियम। देखिए गुणा के नियम, गुणा के देखिए जैसे योग के नियम है वैसे गुणा के भी नियम है। जैसे गुणा का पहला जो नियम है वह क्या है? गुणा का तत्समक। गुणा का कौन सा नियम? तत्समक नियम। अब देखिए गुणा का तत्समक नियम क्या कहता है? किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर गुणनफल स्वयं वही संख्या होती है, इसे ही हम गुणा का तत्समक नियम कहते हैं। लिख सकते हैं, अगर नोट करना चाहते हैं तो लिख लीजिए। किसी संख्या में, किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर गुणनफल स्वयं
वही संख्या होती है, इसे गुणा का तत्समक नियम कहते हैं। यानी गुणा का तत्समक नियम क्या है? तो किसी संख्या में एक से गुणा करने पर गुणनफल स्वयं वही संख्या होती है, या गुणनफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, स्वयं वही संख्या होती है, इसे ही हम गुणा का तत्समक नियम कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि 7 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 7 होगा। या कहा जाए कि 13 गुणे 1 तो 13 ही होगा। या कहा जाए कि ठीक है 28 गुणे 1 तो 28 ही होगा। यानी किसी संख्या में एक से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, स्वयं गुणनफल वही संख्या होती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? गुणा का तत्समक नियम कहते हैं ना। अगला देखिए, अब अगला जो नियम है वह है गुणा का क्रम विनिमय नियम। चलिए दूसरा नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम। देखिए हम लोगों ने जोड़ का क्रम तत्समक नियम पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि जब किसी संख्या में शून्य को जोड़ने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे ही हम जोड़ का तत्समक नियम कहते हैं ना। वैसे ही गुणा का तत्समक नियम, किसी संख्या में एक से गुणा करने पर गुणनफल स्वयं वही संख्या होती है, उसे हम गुणा का तत्समक नियम कहते हैं। दूसरा क्या? गुणा का क्रम विनिमय। देखिए क्रम विनिमय नियम क्या कहता है? दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल में उसके क्रम को बदल देने पर गुणनफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे ही हम क्या कहते हैं? गुणा का जो है क्रम विनिमय नियम कहते हैं। या इसे लिख भी सकते हैं, किन्हीं दो संख्याओं, अधिक भी संख्याएं हो सकती हैं, किन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल, किन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल उनके क्रम बदल देने पर, उनके क्रम बदल देने पर उनके गुणनफल के बराबर होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? गुणा का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, यहां का कर लीजिए सही रहेगा, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके क्रम बदल देने पर उनके गुणनफल के बराबर होता है, इसे ही हम गुणा का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए 4 गुणे 6 कर दीजिए या 6 गुणे 4 कर दीजिए, बात वही आएगा 24। चाहे 4 में 6 का गुणा करिए तो भी 24 आएगा, चाहे 6 में 4 का गुणा करिए तो भी 24 आएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं? गुणा का क्रम विनिमय नियम कहते हैं ना। चलिए अगला नंबर, गुणा का संवरक नियम। अब देखिए गुणा का संवरक नियम क्या कहता है? आइए अगला नियम, तीसरा नियम कौन सा? गुणा का संवरक नियम। योग का संवरक नियम क्या था? तो योग का संवरक नियम था कि दो या दो से अधिक पूर्णांक संख्याओं का योगफल सदैव पूर्णांक संख्या ही होती है ना। वैसे ही देखिए तीसरा, गुणा का संवरक नियम। देखिए गुणा का संवरक नियम क्या कहता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का
दो या दो से अधिक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्णांक संख्या ही होती है। लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्णांक संख्या ही होती है। जैसे देखिए, अगर कहा जाए 7 गुणे 5, 7 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, कितना हो जाएगा 35। या कहा जाए 2 गुणे 3 गुणे 5, कितना हो गया 2 तिहाई 6, 6 पाँचे 30, यही ना। 5 तिहाई 15 दूनी के 30, या 5 दूनी के 10 तिहाई 30। देखिए 2 भी पूर्णांक, 3 भी पूर्णांक, 5 भी पूर्णांक और 30 भी पूर्णांक, यानी 2 या 2 से अधिक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्णांक संख्या ही होती है। इसे ही गुणा का क्या कहते हैं, समवरक नियम कहते हैं। अब गुणा का देखिए, समवरक नियम के बाद आता है गुणा का साहचर्य नियम। ठीक है, आइए गुणा का साहचर्य नियम क्या है, चलिए देखिए गुणा का साहचर्य नियम पढ़ते हैं ना। चौथा नंबर, चौथा ना, गुणा का साहचर्य, योग का साहचर्य नियम क्या था, तो 2 से अधिक संख्याओं के योगफल में कोष्टक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसे हम योग का साहचर्य नियम कहते थे। लेकिन गुणा का साहचर्य नियम क्या होगा, तो 2 से अधिक संख्याओं के गुणनफल में, 2 से अधिक संख्याओं के गुणनफल में कोष्टक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसे ही गुणा का साहचर्य नियम कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि 4 गुणे 5 गुणे 7, ठीक, 4 गुणे 5 गुणे 7, या फिर अगर इसी चीज को कहें कि 4 गुणे 5, इसको कोष्टक में रख लें, गुणे 7, ठीक। लेकिन मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए 4 गुणे 5 गुणे 7, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 4 पाँचे 20, 20 यानी 7 दूनी के 14, 140 हो जाएगा ना। अर्थात इसका जो मान होगा, योगफल अगर निकालें तो आप किसी का भी गुणनफल करिएगा तो कितना हो जाएगा, 140 ही होगा। चाहे इसका गुणा करिए तो भी 140, इसका गुणा करिए तो भी 140, इसका गुणा करिए तो भी 140। इसे ही हम क्या कहते हैं, गुणा का साहचर्य नियम कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण नियम है जिसको हम कहते हैं गुणा का गुणात्मक प्रतिलोम। छठा जो नियम है वह है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, यानी गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें जब दो संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए और गुणनफल 1 हो जाए, यानी जब दो संख्याओं का आपस में गुणा करने पर गुणनफल कितना हो जाए, 1 हो जाए,
तो पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या कहलाती है? गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है ना। लिख लीजिए, जब दो संख्याओं का आपस में गुणा करने पर गुणनफल जब दो संख्याओं का आपस में गुणा करने पर गुणनफल 1 हो जाए तो पहली संख्या दूसरी संख्या की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। प्रतिलोम कहलाती है। जैसे देखिए 6 में 1/6 का गुणा कर देंगे तो 6 से कट जाएगा अर्थात 1 होगा। या फिर 12 में 1/12 से गुणा कर दें तो देखिए 12 से कट जाएगा अर्थात योगफल 1 होगा। तो देखिए 6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? 1/6। या 12 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा ना। इसे ही हम क्या कहते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। ठीक है। एक और है जो काफी महत्वपूर्ण है, जिसको इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, 7वां नंबर। आइए, अगला जो नंबर है, यानी कि हमको लग रहा है 6ठा नंबर ही होगा, क्योंकि इससे पहले जो 4था नंबर की जगह हम लोग 5वां नंबर लिख दिए थे ना। 6वां नंबर यह क्या कहलाता है? देखिए, वह जो होता है जिसको हम कहते हैं गुणा योग का वितरण नियम। क्या है? गुणा योग का वितरण गुणा योग का वितरण नियम। यह देखिए क्या है? गुणा योग का वितरण नियम किसे कहते हैं? यहां से क्वेश्चन बना है सीटेट में, 2016 में ही बना था यहां से क्वेश्चन। देखिए, अगर हम बात करें, जैसे किसी 2 अंकीय संख्या को जब 1 अंकी या 2 अंकी संख्या से गुणा करते हैं तो यहां गुणा के वितरण नियम का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे देखिए, अगर हम आपसे कहें कि आपको क्या करना है? 12 में गुणा करना है 5 का। ठीक है। तो देखिए, यह जो प्रक्रिया चलेगी आप यहां कर सकते हैं ना, 10 धन 2 गुणे 5 कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। देखिए, अब यह हो जाएगा 10 गुणे 5 धन 2 गुणे 5। 10 5 कितना हो गया? 50 धन 2 5 कितना हो गया? 10 बराबर 60। यहां देखिए 12 5 60। जैसे इसका हम लोग प्रयोग हमेशा करते हैं, जैसे आपसे कोई कह देता है कि अब 12 में गुणा करिए 15 से। ठीक है। तो देखिए, यहां गुणा करने का हम लोग एक तरीका सोच लेते हैं। जैसे करते हैं ना, 10 और 2 12, तो हम करते हैं 15 दहा में 150 और 15 दूनी के 30, यानी 150 और 30 कितना हो गया? 180 हो गया। यही क्रिया करते हैं, इसे ही हम गुणा योग का वितरण नियम कहते हैं। जैसे देखिए, अगर कहा जाए 12 गुणे 15, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 धन 2 गुणे 15, यानी कि हो जाएगा 10 गुणे 15 धन 2 गुणे 15 बराबर, यानी 10 गुणे 15 का अर्थ 150, 15 दहा में 150 प्लस 15 दूनी कितना हो गया? 30। 150 और 30 कितना हो गया? 180 ना। इसे ही हम कहते हैं गुणा योग का वितरण नियम। यानी जब दो अंकीय संख्या में 1 अंकीय संख्या का गुणा करते हैं या
दो अंकीय संख्या में दो अंकीय संख्या से गुणा करते हैं तो यहां गुणा योग का वितरण नियम बहुत कार्य करता है। और यहां से देखिए क्वेश्चन भी पूछा गया है। आइए क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो 2016 में पूछा गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो था दो अंकीय संख्या को दूसरी एक अंकीय संख्या या दो अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। देखिए जैसे यह कह रहा है कि मान लीजिए 12 में आपसे गुणा करना हो 15 से, दो अंकीय संख्या को दूसरी एक अंकीय संख्या या दो अंकीय संख्या, तो हमने दो अंकीय संख्या को दो अंकीय संख्या से गुणा कर दिया ना। तो देखिए यानी कि संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। अब देखिए योग का क्रम विनिमय नियम या गुणन का क्रम विनिमय नियम या गुणन योग पर वितरण नियम या गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में। देखिए अगर 12 में 15 का गुणा करना है तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको मुंह जबानी गुणा करना होता है तो क्या करते हैं, देखते हैं कि 10 और 2 12 हो गया, यानी 10 धन 2, तो आप करते हैं ना 15 गुणे 10 150, 15 दूनी 30 30, यानी 150 और 30 कितना हो गया, तो आपका हो गया 180 ना। तो आप इसमें कर लेते हैं गुणे कितना 15 होता है ना, यानी कि आप करते हैं 10 गुणे 15 धन 2 गुणे 15। बहुत आसान करने के लिए हम यही काम कर देते हैं। तो 150 धन कितना 30 हो जाता है, बराबर कितना हो गया 180। इसी प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, तो यही प्रक्रिया जो कहलाती है गुणन योग पर वितरण नियम। यानी जब दो अंकीय संख्या को एक अंकीय संख्या या दो अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को हमें समझना है तो हमें किस चीज की आवश्यकता है, कौन से ज्ञान की आवश्यकता है या कौन सी पूर्व जानकारी की आवश्यकता है, तो गुणन योग पर वितरण नियम की जानकारी की आवश्यकता है। योग का क्रम विनिमय नियम होगा ही नहीं, गुणन का क्रम विनिमय नियम होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मान यह नहीं कह रहा है कि दो संख्याओं के क्रम को बदल देने पर जो गुणनफल बराबर होता है तो कुछ है ये नहीं है। गुणन विभाजन के प्रतिलोम यह भी नहीं होगा, यानी गुणन योग पर क्या होगा, वितरण नियम। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही हो जाएगा ना। तो देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं। फिर अगले पार्ट में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।